चैप्टर नंबर 5 नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि। ठीक है, यहाँ पे नेत्र के दोष बताएंगे। ठीक है, बस्ती नेत्र के बारे में पहले हमने क्या पढ़ा, बस्ती है ना, फिर निवासन बस्ती। अब नेत्र के बारे में बता रहे हैं, नंबर 4 में कह रहे हैं नेत्र के 8 दोष होते हैं। याद रखना, नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। नेत्र के 8 दोष कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ तनु स्थूल जीर्ण शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्र तथा वक्र अष्टो नेत्राणि वर्ज्य। वर्जित मतलब ऐसे नेत्र को तो प्रयोग नहीं करना है। कैसा हो? यदि नेत्र बहुत छोटा है, ह्रस्व है, दीर्घ है, तनु मतलब बहुत पतला है, स्थूल बहुत मोटा है, जीर्ण मतलब पुराना हो चुका है। शिथिल बंधन का क्या मतलब है? यहाँ पे नेत्र और बस्ती का ज्वाइंट होगा। यहाँ पे नेत्र और बस्ती का ज्वाइंट हो, वो ढीला हो। पार्श्व छिद्र, नेत्र का एक छिद्र तो होता ही होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा साइड में छिद्र हो, या फिर नेत्र वक्र है, टेढ़ा है, तो ऐसे नेत्र का प्रयोग नहीं करना है। इसका नंबर याद रखना, आचार्य सुचित ने 11 दोष बोले, आचार्य सुचित ने 11 दोष बोले। नेक्स्ट देखो, होगा क्या ऐसे दोष से नेत्र के? होगा क्या? अप्राप्ति, अति क्षोभ, कर्षण, शरण, श्राव, गुद पीड़ा, गति ईर्ष्या। इसको सीरीज में याद रखना, दोनों श्लोक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नेत्र वो छोटा होगा, हरस होगा तो अप्राप्ति। अप्राप्ति मतलब क्या? जो भी हम वस्तु दे रहे हैं वो आशय तक वस्तु नहीं पहुंच पाएगी। नेत्र दीर्घ, बहुत बड़े साइज का होगा, उससे क्या होगा? अति गति। ठीक है, नेत्र यदि बड़े साइज का है तो बस्ती अति ऊपर चली जाएगी। फिर कह रहे हैं तनु, यदि नेत्र बहुत पतला है तो वो क्या करता है? ये नेत्र पतला होगा तो वो गुदावी शोभ उत्पन्न करेगा। चौथा कह रहे हैं स्थूल, ये नेत्र बहुत मोटा है। आप उससे सोचो, ये नेत्र मोटा होगा तो रेक्टल की वॉल्स के साथ क्या करेगा? फ्रिक्शन पैदा करेगा, जिसको को क्या कह रहे हैं? कर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, नेत्र स्थूल होने से कर्षण उत्पन्न होगा। नेक्स्ट वन है जीर्ण, नेत्र पुराना है, पुराना होने से क्या होगा? क्षरण मतलब गुदा में वुंड होने का भय रहता है। नेत्र शिथिल बंधन मतलब यहाँ पे नेत्र और बस्ती का ज्वाइंट होता है, वो ढीला हो। ठीक है, तो क्या होगा? उससे श्राव लीकेज होएगा वहां से। नेक्स्ट वन है पार्श्व छिद्र। पार्श्व छिद्र का क्या मतलब है? एक छिद्र तो है ही है, एक एक्स्ट्रा छिद्र भी है। बस्ती देंगे, दोनों छिद्र से बस्ती निकल जाएगी, इधर से वस्तु निकलेगा, जिससे क्या गुदा में पीड़ा होगा, गुद्ध पीड़ा। एंड लास्ट वन तो वक्र, वक्र और नेत्र टेढ़ा है, उससे क्या होगा? गति जिह्वा। गति जिह्वा का क्या मतलब है? कि नेत्र में से जो भी निकल रहा है वो बाहर की ओर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी वहां पर। नेक्स्ट वन देखो, बस्ती। बस्ती के दोष भी 8 ही होते हैं, जैसे भी देखा हमने। नेत्र दोष है, सिमिलरली बस्ती दोष कितने? 8 है। ठीक है, तो बस्ती के दोष कौन कौन से है? देखो, पहले जमाने में बस्ती जाती तो बस्ती होती थी, एनिमल का ब्लैडर होता था वो। ठीक है, वो क्या होता था? एनिमल ब्लैडर होता था, उससे ही बस्ती देते थे, बस्ती का प्रयोग बस्ती देने के समय। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई। तो देखो इसमें वो क्या कह रही है, विषम मासल, छिन्न स्थूल, जालिक वातला, स्निग्ध कृन्न, तान अष्टो, बस्ती कर्म सु वर्जित। 8 बता दिए इन्होंने। फर्स्ट वाली तो विषम, बस्ती विषम प्रमाण में है, कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। मांसल है, मांस बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें। ठीक है, छिन्न मतलब फटी हुई है। ठीक है ना, स्थूल है, जालिक, वातला, वातला मतलब हवा खाली नहीं करा हमने ब्लैडर अच्छे से। नेक्स्ट वन इज द स्निग्ध एंड क्लीन, ये बस्ती के दोष। याद रखना, आचार्य सुचित ने बस्ती के 5 दोष बताए, नंबरिंग याद रखना है। ठीक है, नेत्र के दोष 11, बस्ती के दोष 5। अब होगा क्या कौन से दोष से? देखो, गतिक्षम्य, विसृत्वम, श्राव, दुर्ग्राह्य, निस्राव, फेनिल, अच्युत, अधारित्वम, बस्ते, शिव, बस्ती दोष है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, यदि बस्ती क्या है? विषम है। ठीक है, विषम है बस्ती, तो उससे क्या होगा? गति वैषम्य, उससे होगा क्या? गति वैषम्य। नेक्स्ट वन इज द मासल, यदि बस्ती मासल है तो उसमें से स्मेल आएगी, विसृत्वम। थर्ड, शिन, शिन मतलब बस्ती में छिद्र हो, उससे क्या होगा? स्राव होगा, बस्ती में लीकेज होगा। स्थूल, बस्ती बहुत मोटी है, उससे होगा क्या? दुर्ग्राह्य। ठीक है, दुर्ग्राह्य मतलब अच्छे से पकड़ा नहीं जाएगा बस्ती को। नेक्स्ट वन इज
जालिक, जालिक मतलब जाल दिखता हो, ठीक है, तो उससे भी वहां से लीकेज होगा, स्राव। नेक्स्ट स्निग्ध, बस्ती वो स्निग्ध है, बस्ती सॉरी वातला, वातला बच गया, वातल मतलब कि बस्ती में से हवा नहीं निकाली, उससे क्या होगा, फेनिल झाग बनेगा। नेक्स्ट वन इज स्निग्ध, स्निग्ध होने से क्या होगा, अच्युत मतलब कि हाथ से फिसलती है, अच्युत मतलब हाथ से फिसलना। एंड लास्ट वन इज द क्लीन, बस्ती क्लीन होने से क्या होगा, अधारित्वम, अधारित्व में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बस्ती दाता के दोष। अब बस्ती दाता कौन है, बस्ती दाता होता है जो बस्ती देगा, ठीक है, जो बस्ती देगा उसके 10 दोष होते हैं। बस्ती दाता के 10 दोष रहेंगे। कौन कौन से, सवात, सवात का मतलब क्या, कि जो भी बस्ती दे रहा है, ठीक है, उसने बस्ती देते समय बस्ती में से हवा नहीं निकाली, ठीक है, एयर खाली करनी पड़ती है, ऐसे ही बस्ती दे दी। अति द्रुत, बहुत स्पीड से बस्ती दी थी, ठीक है, उत्क्षिप्त, अतिक्षिप्त, उलुप्त, कंपित, हाथ कंपन हो रहा है उसका, अति, बाह्य, मंद, अति वेग, ये बस्ती आता है कि 10 दोष रहती हैं, ठीक है। कौन कौन से, सवात, अति द्रुत, उत्क्षिप्त, अति, नेक्स्ट वन इज तिर्यक, उलुप्त, कंपित, वातला, सॉरी, सवात, अति द्रुत, उत्क्षिप्त, तिर्यक, उल्लुप्त, कंपित, अति बाह्य, मंद एंड अतिवेग, ये बस्ती हद तक दोष रहते हैं। और कोशिश करना है चारों श्लोक याद करने की। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती आता के सिर्फ 6 ही दोष बोले, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बस्ती आता के 6 दोष बोले। अभी सिर्फ नंबरिंग याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं हमारे को, नंबर 9, फर्स्ट वन इज द अनुच्छ्वास बस्ती प्रयोग से हानि। अनुच्छ्वास का क्या मतलब है, ठीक है, अनुच्छ्वास मतलब कि उच्छ्वास वर्ड से यहाँ पे है, मतलब वायु से, अनुच्छ्वास वायु बाहर नहीं निकाला, ठीक है, बस्ती में से एयर बाहर नहीं निकाला, एयर के समेत ही हमने दे दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, और चिकित्सा क्या करेंगे हम, अनुच्छ्वास च बद्धे दत्ते निशेष एवा, मतलब कि हवा बीच में ही रहने दी, बाहर नहीं निकाली, उससे होता क्या है, प्रविश्य कुपितो वायु, वायु शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, शूल तोद ग्रोवे, 2 ही लक्षण उत्पन्न करता है, फर्स्ट वन इज शूल, सेकंड वन इज तोद। चिकित्सा क्या करना है इसमें, अभ्यंग श्वेत वातगन नाशनानि, अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे, किससे, वातनाशक द्रव्यों के द्वारा, और वातनाशक आहार ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शीघ्रता से, है ना, अति, बड़ी द्रुत, द्रुत मतलब बड़ी स्पीड से बस्ती दे दी, उससे क्या होता है, द्रुतम प्रणीते निष्कृष्टे स्यास्तो उत्क्षिप्त एवं, मगी बड़ी स्पीड से बस्ती देने से क्या होगा, यदि बहुत स्पीड से बस्ती दी जाएगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, सियात कटी गुद्दा जंगा बस्ती स्तंभ उरु वेदना, इसमें चिकित्सा क्या करेंगे हम, ठीक है, बड़ी स्पीड से बस्ती देने से वो क्या करता है, मुख की ओर ऊपर की ओर तक जाता है, तो उसमें चिकित्सा क्या करना है हमने, भोजनम तत्र वातगनम, वातगन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, श्रीहंस स्वेद सवस्ती, इतनी सी चिकित्सा है। नेक्स्ट देखिए, तिर्यक, बस्ती हमें सीधी इंसर्ट नहीं करी, टेढ़ी दे दी, उससे क्या हो रहा है, उससे बस्ती टेढ़ी देंगे तो नेत्र सही से प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बद्दे वा अपनी नागच्छति, बस्ती वहां पे रुक जाएगा, बद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा बस्ती का, जा ही नहीं पाएगा। नेत्र तदरिजु निष्कृष्य संशोध्य च प्रवेश्य, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है,
इस कंडीशन में नेत्र तंत्री जो निष्क्रिय है, नेत्र को फिर से बाहर निकाल के, ठीक है, और सही से फिर से उसकी बस्ती देंगे। नेक्स्ट वन देखो, पुनः पुनः बार बार बस्ती दे रहे हैं, एक बार दी बाहर निकाल दी, दूसरी बार दी, ठीक है ना, एक ही बार में बस्ती सारी दे देनी चाहिए। पुनः पुनः बस्ती देने से क्या होता है, पीड़े माने अंतरा मुक्ते गुद्दे प्रतिहतो अनिल, बार बार बस्ती निकाल के देना, पीड़े माने बार बार दबाना, ठीक है, इससे क्या होता है, गुदे प्रतिहतो अनिल, गुदा प्रदेश में, ठीक है, क्या होता है, प्रतिहतो वायु रुकती है, प्रतिहत मतलब रुकावट उत्पन्न होना, गुदा प्रदेश में वायु रुकती है तो वो क्या करेगी, उर शिर प्रति, उर प्रदेश में शिर प्रदेश में वेदना उत्पन्न करेगी, सदनम और तोर बॉडी एक्स होगा। तो इसका क्या करेंगे, बिल्व आदि श्यामा आदि मूत्रवान, ठीक है, बिल्व आदि श्यामा आदि, ठीक है, फल, फल मतलब मदन फल, बिल्व आदि फल श्यामा आदि मूत्रवान इन द्रव्यों से निर्माण की गई निरूपस्थि का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है, सारे ही वन वर्ड आंसर है, इसलिए सारा ही इंपोर्टेंट है चैप्टर। नेक्स्ट देखो, कंपन, बस ये हमें कंपन होता हो, ठीक है, उससे क्या होता है, याद रखना, दाह दफ्थु शोफ कंपन गुदे, ठीक है, कंपन होने से यदि बस्ती में कंपन हो रहा है तो गुदा में दाह होगा, दफ्थु और क्या होगा, शोफ होगा। चिकित्सा क्या करना है इसमें हमने, कषाय मधुर शीत सेक तत्र सबस्ती, परिषेक करना है कषाय द्रव्य के द्वारा, मधुर और शीतल द्रव्य के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अतिमात्र प्रणितेन नेत्रे शननाद बले, यहाँ पे बलि का मतलब है जो गुदा की बलियां होती है, बार बार बस्ती देने से क्या होता है, जो गुदा की बलियां हैं उनका शरण होता है, शरण मतलब वहां पे वुंड होते हैं, हमने पढ़ा था 3 बलियां होती है गुदा की, है ना। नेक्स्ट देखो, स्यात स अर्ति, और क्या होगा, अर्ति होगा दाह निस्तोद गुद वर्च अप्रवर्तनम, चिकित्सा क्या करेंगे इसकी, पिच्छावस्थी शस्य थे, ठीक है, अतिमात्र प्रणितेन, ये बार बार अति मात्रा में बहुत बस्ती दे रहे हैं, चिकित्सा क्या है, यदि देखो गुदा में क्या हो गया, गुदा में वुंड हो गए, चिकित्सा क्या करना है, हमने पीछा बस्ती का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, मंद वेग से बस्ती देंगे, जितनी स्पीड से देनी है वो स्लोली दे रहे हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है, बस्ती जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती है, ना भावेति मंदस्तु बाह्य स्वाद आशु निवर्तते, ठीक है, अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाती है बस्ती। नेक्स्ट देखो 18, अधिक वेग से बस्ती देने से क्या होता है, बहुत जोर से बस्ती दे दी जाए, यदि अधिक वेग से बस्ती दबाकर औषध प्रविष्ट किया जाए तो वह औषधि पक्वाशय से में आकर वही रुक जाती है, फिर बाहर नहीं आती अथवा औषध गले तक चली जाती है। जोर से देगी मतलब कि बस्ती का अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है बहुत, अति प्रपीड़ित कोष्ठे दिष्ट्यायति वा गलम, गल प्रदेश तक चली जाती है वो, ठीक है, तो चिकित्सा क्या करेंगे, तत्र बस्ती विरेको, विरेचन कर्म करेंगे वहां पे, गल पीड़ा आदि कर्म च, और गले को दबाना है हल्के हाथों से, इतनी जोर से नहीं दबाना कि मर ही जाए पेशेंट। इति अग्निवेश के संदेह